बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जाने भी दो यारो मूवी। तो जाओ ना यारो, किसने रोका अगर है? मैं चली जाऊंगी तो फिर तुम मूवी कैसे देखोगे? कोई बात नहीं, पैकअप। ओह ये मैं नहीं चाहती। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आज से मूवी, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू द इनोग्रेशन ऑफ ब्यूटी फोटो स्टूडियो। स्टूडियो के बाहर सो रहे हैं। कोई भी नहीं है। एक आया, आइए आइए। आहा। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, आप सोए पड़े। मुहूर्त का टाइम तो 2.5 घंटे पहले निकल चुका है। सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। साले मेहमान आए क्यों नहीं अभी तक? तुमने तो 25 बुला रखे थे, कहाँ है वो? हाँ, तुम्हारे 25 तो आ चुके हैं सारे। उस टाइम पे भी मेरा मन कहता है मेहमान जरूर आएंगे, इंतजार करते हैं। तो अब तक क्या कर रहे थे? धंधा नहीं चला रहे। 7,500 धर्मसी से उधार लिए हैं और 2,500 कुंदन शाह से लिए हैं। वो लौटा और ऊपर से आज का एक खर्चा। हाँ वो भी है। कितना हुआ ये सब? 1,000 से ऊपर। धीरज रखो, धीरज रखो। मेहमान आएंगे, जरूर आएंगे, मैं कह रहा हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे एक दिन। मन में ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसे हमेशा याद रखो सदी। कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा मिलता है। लेकिन कब मिलता है? अब वो तो डिपेंड कर मेहमानों के लिए। मेहमान तो आ नहीं रहे। क्या मैंने आपको कितनी बार कहा था, ऐसे पतलून मेरे tripod साइज अभी की भी है। रहिएगा। कि आप तंबू कहां से उठा लें? यार शुक्र करो लॉन्ड्री वाले ने यही दे दिया। वो तो जिंदगी में बम्बू और तंबू तो मिलते ही रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है, हम भी तो कर रहे हैं। ये ऐसे ठीक लगता है? यस क्वाइट आई मीन कैजुअल। मेहमान आ रहे हैं। मैं जाके रिसीव लेकिन बुला तो मैंने है। शी इज माय गेस्ट। हेलो शीला, हाउ आर यू? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारी। तिथि क्यों कर दी? मम्मी नहीं आई क्या? चलो अच्छा अकेले के लिए मैं कुछ रॉन्ग नंबर। डायल ठीक क्या करो। यस बॉस। हेलो मिस्टर फिर गुड मॉर्निंग, वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद सुधीर आपका हार्दिक स्वागत करता है। लेके चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड। स्वागत करता है और आप ऐसा अब मेहमान आ जाएंगे। Oh shit.
पी लेंगे नहीं आगे ये कौन बजा रहा है? आज हमारे सुपर फोटो स्टूडियो का उद्घाटन अभी फोटो स्टूडियो? श्री कामदार मिस्टर कामदार स्टील की कैंची से रिबन काटिए। थैंक यू मिस्टर कामदार। ओहो, मिस्टर कामदार वो जी जैसे कि सैंपल आप लेके जानते गए हैं, एक बहुत ही बड़ी मैगजीन खबरदार के असिस्टेंट एडिटर है। खबरदार मैगजीन जो हमारे समाज में छिपे हुए भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करती है। ठीक हमारी दुकान के सामने खबरदार मैगजीन, हमारी दोस्त, हमारी चाहने वाली। हमें उम्मीद है कि भविष्य में मिस्टर कामदार की वजह से मिलता रहेगा। और अब मैं ज्यादा कुछ न कहते हूँ, मैं मिस्टर कामदार से रिक्वेस्ट सतीश करूंगा कौशिक जी। कि अब वो लग रहा है। रिबन काटे। मिस्टर कामदार, मिस्टर कामदार अंदर चलिए प्लीज। थैंक यू सर, हमने आपके हुक्म के मुताबिक सारा काम कर दिया सर। ओह, अब उनका एक भी मेहमान वहाँ पहुँच नहीं पाएगा सर। हमने उनकी टेबल, चादर, बियर, नीला समोसे, कुत्ता जी। गुलाब जामुन सब तैयार कर दिए सर। ब्यूटी फोटो स्टूडियो का सेटअप डाउन हो चुका है सर। शाबाश शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद Sabotage. थी। ओह, लगता है कुछ मेहमान आ गए। तीन महीने से इंतजार कर रहे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। आज तुम दिखी हो, तुम ही आ जाओ। आओ ना, और पास, हाँ और पास, और पास, और पास हाँ, और पास, और पास हाँ, यार इनको यही रोज मिलता था। और पास। तुम कब आए? या तो मसरूफ थे खबरा से अभी अभी कामदार से मिल के आ रहा हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? कुछ तरकीब सोचो। तो कितनी बार तो मैं बता चुका हूँ, एक ही है, गुड सेल्समैनशिप। बैठे हुए लड़कियों के फोटो खींचते रहते हो। जब ग्राहक आए तो उसका दिल जीतो। लेकिन कोई ग्राहक आए तब ना। नहीं आ रहे? चल, चल, चल। बैठो ना। और बिटिया अभी कैसी है मिस्टर बटला? ये लीजिए मिस्टर ग्रोवर, भाभी जी के फोटो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो राइट राइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, वाह साहब वाह। फ्रेमिंग है। वो क्या बात है मेरा? मेरी बीवी वैसे देखने में बहुत मामूली है, लेकिन इन्होंने इसे इतना खूबसूरत बना दिया है। वाह। लगता है आपने फोटोग्राफी में कोई डिप्लोमा किया है। जी नहीं, डॉक्टरेट। डॉक्टरेट? ओह अच्छा अच्छा, तभी इतनी खूबसूरत है। वाह, डॉक्टरेट किया है साहब। देखिए देखिए, आप भी देखिए। किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगती ना। तुमसे कहना किसी का ऑफिस बना दूं? 20,000। 20,000? 20? तो और कुछ मिस्टर लुथरा? अरे आप मेरा पीछा छोड़िए, मिस्टर वकील साहब को अटेंड कीजिए ना, कब से खड़े हैं। तो बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई साहब ले लीजिए आप। लेकिन आपको फोटो नहीं खिंचवाना है, आप फोटो जरूर खिंचवाइए, मैं बता रहा हूँ। ही इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, बहुत अच्छे। ये मेरे को तो क्या है उसके नहीं नहीं के लिए हो, हम तो आप कैसा फोटो खींचेंगे? ये मतलब बिल से लेकर आए हैं। है ना? कमाल के सेल्समैन, कमाल के सेल्समैन। आपको जाने नहीं देंगे, जाने मत देना। नहीं जाने दूंगा। तो आइए आइए इस तरफ आइए, स्टूडियो में है। चलिए चलिए चलिए, लाइट चली जाएगी, चलिए अंदर। आप लोग मुझे सीधे लगा रहे हैं। क्या बात है? आपकी रात मोटी है उसे कुछ अब तो सुनो, आप हमारी बात सुनिए। कहीं भी पैसा नहीं कमाया 3 महीने से। चलिए अंदर, चलिए। कैमरा सेट करिए यार, देखो फोटो कैसे नहीं खिंचवाता है ये। बैठिए। क्या जबरदस्ती। चलो बात। प्लीज प्लीज रिलैक्स। अब बोलिए, मैं आपके लिए कितनी कॉपीज मंगवा दूं? जी मैं इधर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए? ये दुकान का किराया वसूल करने के लिए आया हूँ, जो आपने 3 महीने से मकान मालिक को नहीं दिया है ना, वो किराया। बिल किराया। अरे किराया आप लेने आए थे तो मैं पहले, मैं इतना बिजी रहते हैं
हमको मौका ही नहीं मिलता, इतने काम ध्यान ही नहीं देता। दुकान आप का ऐसा रहे। कीजिए, आप चलिए, अब मैं अपने पार्टनर के आते ही चेक भिजवाता हूँ। ओके, बाय बाय। आपको मुझे वो हेमा मालिनी का पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? और आप उसे पोस्टकार्ड दिखाने की क्या जरूरत थी? आपस में लड़ पड़े। कस्टमर, नहीं ये वो है। अच्छा वो, हाँ, ओहो, विनोद, ये क्या करता है? सॉरी सर, आपको देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों के लिए काम लेकर आया हूँ भाई। कहिए क्या काम? मैंने आप दोनों को काम दिलवाने के लिए एडिटर को बड़ी मुश्किल से राजी कर दिया है। आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला दिया होता, हम चले जाते काम। डाल लिया मैंने। मगर ये ट्रायल असाइनमेंट है। ये बताइए, आप दोनों को इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि एडिटर खुश हो जाए। बेफिक्र रहिए कामदार साहब, we will do our best। क्यों सुधीर? ठहरो, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो, सुपर फोटो स्टूडियो में मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए चीफ गेस्ट बनाया गया था, मालूम है। एक बात, हर मैगजीन का हर एक काम बड़ा सीक्रेट होता है। सीक्रेट है? क्योंकि यहाँ पर शहर के बड़े बड़े लोगों की पोल खोली जाती है। हाँ, वो साथ वाले फोटो स्टूडियो के अशोक, अरे बात क्या है? आओ, हे, इधर आओ। बाजू वाले फोटो स्टूडियो के अशोक से जरा होशियार है, हाँ होशियार है। क्योंकि वो तानेजा का आदमी है। तनेजा सा स्टूडियो उसने इसीलिए बनवाया है ताकि वो खबरदार मैगजीन के खिलाफ जासूसी कर सके। लेकिन ये बहू है कौन? है तनेजा को नहीं जानते आप लोग? इस शहर का सबसे बड़ा बगुला भगत, भ्रष्टाचारी, करोड़ों का हेर फेर करने वाला, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स और स्काई स्क्रैपर्स बनाने वाला। ठेकेदार बड़े वाला कॉन्ट्रैक्टर है। वही तो। तर्जुमा तो ये बनता है। हाँ, तनेजा टावर्स। कौन है ये? अशोक, फिर से करने जा रहे हैं। हाय अब। सर वो आपके कहने के मुताबिक हमने 2000 सीमेंट की बोरियां ब्लैक में बेच दी। कितनी बार कहा तुमसे कि ऐसी बातें दबी आवाज में कही जाती हैं? आई एम सॉरी सर, पर वो क्या है कि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 5000 सीमेंट की बोरियां हैं और हमें चाहिए 10,000। वो कच्छ के रेगिस्तान का नाम सुना है तुमने? जी हाँ सर, काफी बड़ा है। बहुत बड़ा है। उसे और बढ़ने मत दो, रेत मिला और जितनी बोरियां चाहिए उतनी बनाओ। उससे बिल्डिंग को काफी नुकसान हो सकता है। बिजनेस का एक ही मतलब होता है तो यानी दूसरे का नुकसान और अपना फायदा। एक्सक्यूज मी सर, ये सुबह क्या है? म्युनिसिपल सर्वेयर साहब से बात हुई। उनका कहना है कि हम तरनेजा टावर की 24वीं मंजिल नहीं बना सकते। ये गैर कानूनी है। ओ, कानून आम आदमी के लिए होता है, तरनेजा के लिए नहीं। जाओ 24वीं या 25वीं मंजिल पे बनाओ। 25 is a round figure. सर, कमिश्नर साहब आ गए। हाँ, तरनेजा टोयोटा में आया। Coming back home, Dimano. Happy coming back. Thank you. कब आया अमेरिका से? इस बार तो तुमने बहुत दिन लगा दिए। Oh yes, काम ही कुछ ऐसा था। उधर का ड्रेनेज सिस्टम, गटर सिस्टम स्टडी करता था। क्या बात है अमेरिका का। उधर पीने का पानी अलग और गटर का पानी अलग। हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन नहीं करने को सकता। अमेरिका की तो बात ही कुछ और है। हम लोग गटर में उनसे पीछे और बिल्डिंगों में उनसे नीचे हैं सर। Oh yes. 100 मंजिलों की इमारतें होती है वहाँ सर। Of course, हम देखा उधर। अरे हाँ डिमेलो, याद है, वो सरकार ने अनाउंस किया है
की, उन्हें ज्यादा वो क्या वो FSI और ज्यादा मंजिलें बनाने को मिलेंगी और हमें 24-25 की परमिशन नहीं मिल रही है। कमाल है सर। तनेजा, लेकिन इधर झोपड़पट्टी किधर है? यहाँ से नहीं दिखाई देती डिमेलो, लेकिन 24वीं और 25वीं मंजिल से बिल्कुल साफ नजर आती है। मुंबई की 40% आबादी 40% आबादी जो है वो झोपड़पट्टी में रहती है डिमेलो। हम चारों तरफ उनसे घिरे हुए हैं सर। वो देखिए सर। इसलिए सर हमें परमिशन तो मिलनी ही चाहिए। Don't you feel so? Of course, yes, yeah, I'm feeling it. सर। ठीक है, 24वां मंजिल बनाओ। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। ज्यादा परमिशन देना इम्पॉसिबल है। Oh, come on, डिमेलो। come on. आपसे पहले वाले कमिश्नर कहा करते थे that nothing is impossible, you know. He was a corrupt man. लेकिन हमारा कुछ उसूल है। हम एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। Of course. और तुम क्या समझता है ये म्युनिसिपालिटी हमारा बाप का है? तो सर आपका है। ठीक है, हमारा है, लेकिन फिर भी 25वां मंजिल का परमिशन हम नहीं देने को सकता। सॉरी। डिमेलो, मैं एक लॉजिक की बात कहूँ? मान लो आज तुम्हारा जन्मदिन, बर्थडे। ओह यस यस। और मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे एक प्रेजेंट देता हूँ, चेक सर 99,999 रुपए का। तो ये रकम तुम्हें कुछ अटपटी लगेगी ना? हाँ जरूर लगेगा। हाँ लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये राउंड फिगर नहीं, राउंड फिगर होती है 1 लाख। राइट। तनेजा, तुमसे लॉजिक में जीतना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बनाओ 25वां मंजिल। थैंक यू। And thank you for a nice birthday gift. Happy birthday, sir. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, Melo. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. प्रिया, Yes sir. आज से केक मंगवाओ और डिमेलो के यहाँ पहुँचाओ। Sure. Yes sir. और सुनो, तुम खुद जाना। हाँ हम दोनों चले जाएंगे सर। सुना है स्विट्जरलैंड का केक बहुत अच्छा होता है। स्विट्जरलैंड का केक भी खिलवा देंगे डिमेलो। हाँ तो वो बांद्रा के कब्रिस्तान के बारे में क्या सोचा तुमने? ये बांद्रा का कब्रिस्तान का क्या लॉजिक है? वेरी सिंपल सर। बांद्रा का कब्रिस्तान एकदम फुल हो चुका है, यहाँ तक कि नो एंट्री का बोर्ड भी लग गया है। बहुत अच्छा बोर्ड है सर। और आप तो जानते ही हैं सर कि मिस्टर तनेजा का ये बचपन का सपना है कि जमीन पर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी की जाए जो आसमान से बातें करे। No, impossible. बिल्कुल हो सकता है डिमेलो। नहीं तनेजा, नहीं हो सकता है। No, Jesus Christ. कम से कम मुर्दा लोग को तो चैन से रहने दो, उनको काय को तंग करता है। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर डिमेलो? बेसमेंट में तो वही रहेंगे ना। Oh no, my dear, this logic is not correct. अब हमारा लॉजिक सुनो। कब्रिस्तान का बाजू में एक पार्क है। Yes sir. कब्रिस्तान को हटा के उधर पार्क बनाओ, बच्चा लोग का झूला लगाओ, और पार्क को हटा के उधर एक लंबा बिल्डिंग ठोक दो, और 25th फ्लोर पे 2 फ्लैट हमारा। वाह। करने जा वो माहिम 3 साल हो गया, कभी पूरा होगा? जल्दी हो जाएगा डिमेलो। लेकिन बातें बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिल रहा है ना? बैठ के बात करते हैं। हमारा बीच हाउस पे आ जाना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात याद आ गया। एक्सक्यूज मी। ये खबरदार मैगजीन, ये हमारा बारे में क्या उल्टा सीधा खबर छापता है? यहाँ तक कि हम आपसे घूस लेता है वो भी छापा है। ये हमारा अंदर का बात उसको कैसा मालूम पड़ता है? घबराओ मत डिमेलो। खबरदार जैसी मक्खियां तो हाँ कुछ करो, वरना हमारे जैसा ईमानदार आदमी मारा जाएगा। बाय बाय। ज्यादा ईमानदार है। ओके। केक जरूर लाना। ओके सर, ओके। वो डैडी केक लेके जाते हुए है ना। तुम मत आना। अशोक, खबरदार को संभालना तुम्हारा काम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, उन्हें शक भी ना हो कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। ओके सर, ओके। उन्हें पहले पता है। हाँ। मैडम, हमारे लास्ट इशू ने तो उनकी सिर्फ धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन इस बार देखना मैडम, हमारा अगला इशू तो टावर्स की 24वीं 25वीं मंजिल की पोल खुलेगी ना, तो उनकी नींद हराम हो जाएगी। कामदार,
यस मैडम, बिहेव योरसेल्फ। यस मैडम। इसमें इतनी उछलने की क्या बात है? इन छोटे मोटे सबूतों से तनेजा नहीं टूटने वाला। एडिटर साहिबा, वो मशीन नंबर 2 खराब हो गई है। तो फर्नांडिस कहाँ है? जी वो आज छुट्टी पे। आज फर्नांडिस की वाइफ की शादी। किससे? वाइफ की शादी? फर्नांडिस है। ओह, ये प्यार और ये शादी क्या बेवकूफ है। किससे शादी? अच्छा चलो, मैं खुद आके देखती हूँ। जी। Come on, I want action. यस। माशाल्लाह माशाल्लाह हुजूर। हुजूर को कहीं नजर ना लग जाए। थैंक यू जावेद, थैंक यू। अरे देखना अंदर कैसे चमकते हैं ये एडिटर शोभा की आंखें चले जाएंगी। क्यों नहीं? अरे क्या क्या छापती है हमारे खिलाफ। अरे देखना काम के बहाने तनेजा साहब के खिलाफ सारे सबूत तोड़ा ले जाऊंगा। हुजूर लट्टू हो जाएगी, लट्टू। इससे पूछे? ये तो नहीं है। हाँ एडिटर कहाँ है? एडिटर कहाँ है? ओफो, मुझसे गलती हो गई शोभा जी, प्लीज शोभा जी समझने की कोशिश शोभा जी प्लीज कामदार, यस मैडम। ये दोनों अंदर कैसे हैं? जी वो आप सो रहे हैं? नहीं, मैं उन्हें देख रहा था। वो जो ब्यूटी फोटो स्टूडियो को काम दिया था वो हुआ कि नहीं? वो हो रहा है मैडम। हो रहा है? क्या हो रहा है? आपसे कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं खुद कहती हूँ। खुद जाना पड़ेगा। जाके देखती हूँ वो लोग हमारे काम के और भरोसे के लायक है भी या नहीं। कमाल है, क्या धमाका। ओह, ये तो यही आ रही है। ग्राहक है। विनोद ने क्या कहा था? एक्सीलेंट सेल्समैनशिप। अब दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, वेलकम, गुड मॉर्निंग। Morning. शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक आपका स्वागत करता है और आपका ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देख के दुनिया के सब मर्द दिल थाम के रह जाएंगे। देखिए मिस्टर, मेरे आने मैं की जानता हूँ, एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना और वो सपना सिर्फ एक आदमी साकार कर सकता है और वो है सुधीर। मिस्टर सुधीर, शर्माइए मत। मॉडलिंग की सबसे बड़ी गारंटी बोल यही है कि देती आप नहीं है। सुनिए देखिए मिस्टर सुधीर। और इसे देखिए और इस हसीना को देखिए। पहली बार जब ये स्टूडियो में आई थी तो बुर्का पहनकर आई थी और अब और आप तो इससे भी आगे निकल जाएंगी। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। तो आइए, आपके गधा साला। का दरवाजा बोली जा। डार्क रूम। ठीक है, बाद में निपट लूंगी। तो अब आप आइए, मैं आपको कुछ नए नमूने सिखाता हूँ मॉडलिंग के। बैठिए। ये बाल दाहिने कंधे पे लाइए, इस तरह से, राइट, और उधर देखिए। आंखों में सेंसुअलिटी लाइए, फैशन लाइए। खुद को पसीना आ रहा है। जाइए, मैं पहुंचा तो आंख मत हिलिए। मैं वादा करूंगा और फोटो के अलावा और कुछ नहीं खींचूंगा। एक कैमरामैन और मॉडल का रिश्ता वैसा ही होता है जैसे किसी एक डॉक्टर का और मरीज का। ये उनके ऐसे बीच में कोई कैमरामैन से पर्दा नहीं तो होता। गुड, पैकअप, काम खत्म। जी नहीं, असली काम तो अब शुरू होगा। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं खबरदार की एडिटर हूँ। एडिटर, आपने पहले क्यों नहीं बोला? लाओ, कामदार ने जो काम सौंपा था वापस करो। ओह, तो आप शोभा जी हैं। ग्लैड टू मीट यू। मैं समझा कि आप रीटा हैं, एक स्ट्रगलिंग मॉडल। खैर, मुझसे गलती हो गई, उम्मीद है आप मुझे माफ कर दिया होगा। थैंक यू। शट अप। काम वापस करो वरना मैं पुलिस। अरे सुधीर कहाँ है? कहाँ गायब हुआ है? गायब है। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। इस शहर के सबसे ब्यूटीफुल ब्यूटी फोटो स्टूडियो का 50% मालिक विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता है और आपका एक ऐसा हसीन और लाजवाब फोटो खींचने का वादा करता है जिसे देखकर दुनिया के सारे मर्द दिल थाम के बैठ जाएंगे। हाँ? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने के नाते मैं आपकी आंखों में झांक कर देख सकता हूँ कि आपके दिल में क्या है। एक मॉडल बनने का सपना। और उस सपने को एक ही आदमी साकार। विनोद, सुधीर कहाँ गायब हो गए थे? कहाँ गायब हुआ है? अब इसे देखिए फॉर एग्जाम्पल। और इसे देखिए
ओह हाँ, और इन्हें देखिए। और इसे देखिए, हाँ, जब ये चलिए। पहली बार आपकी दुकान में आई थी तब बुर्का पहनकर आई थी, और अब देखिए मैं तो इससे भी आगे निकल जाऊंगी। Absolutely. यू आर डैम कॉन्फिडेंट। चलिए। आइए आइए। तो मैं आपका डिस्टर्ब मैं कहाँ पर आ गया हूँ? खबरदार को मारो गोली। काम के बाद कहाँ गायब हो जाता हूँ? बाद में। एक दूसरे को सुनते तो हैं नहीं। हॉल में वहाँ बैठो डेस्क पे। इलाहाबाद वाले, चलो। विनोद काम छोड़ से। प्लीज। शोबाजी है। सेम वही चीज है। अब जरा ये जुल्फ ले लीजिए। लुक आगे रखिए, लुक आगे रखिए सामने। As if you're seeing a valley of flowers. आंखों में सेक्सुअलिटी लाइए। पैशन था। आपको भी पसीना आ रहा है? पहुंच देता हूँ। और देखिए, एक फोटोग्राफर और मॉडल जैसा एक डॉक्टर और मरीज के बीच होता है, दोनों में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तो सारे पर्दे गिरा दीजिए। था बड़ खींच में। सुधीर, शोभा जी, एडिटर खबरदार मैगजीन। हेलो। मेरा काम वापस करो। वापस करो। गुड बाय। मना लिया। अरे शोभा जी, इसको भी माफ कर दीजिए शोभा जी, इसने भी आपको रीटा समझा था। अब तो आप मान गए कि मैंने सच बोला था। सॉरी शोभा जी, एक्सट्रीमली सॉरी। हमारी गलती नहीं है, गलती रीटा की है। वाई क्यों नहीं? भाड़ में गई रीटा, उसके लिए हम अपना रिलेशनशिप किस लिए खराब है? पहले हैं तो दोनों बेवकूफ, लेकिन काम अच्छा कर लेते हैं। इन दोनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ओह, शोभा जी इम्प्रेस हो गई चपेड़े मार के। यार, लेकिन उनकी हरकतें भी कुछ इसी तरह हैं। वो जो जिस तरह कह रहे थे ना, तो वो वाकई उस तरह जो है ना, उन्हें पढ़ना हाँ बनती हैं। ट्रू। हाँ, इतना तुम वो क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मैं कहूंगी कि ऐसे ही मार पड़ना बनती है भाई। वो ऐसे लग रहा था जैसे पिक्चर नहीं ले रहे, वो कुछ अलग ही फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। असल में वो ना रवि बिस्वानी सर जो हैं, हाँ। अभी जो लास्ट मूवी हमने देखी है उसमें भी और इसमें भी सेम उनको कैरेक्टर ऑलमोस्ट मिला हुआ है। मतलब मैं ये सोचती हूँ उनको ऐसा कैरेक्टर क्यों मिलता था? भाई मुझे लगता है वो थोड़े ना चंचले थोड़े से आपको नजर आते हैं, तो ऐसे आपको मैंने कहा ना कि चंचलाहट लोगों को जो है वो पसंद आती है, तो उस वजह से। लेकिन ना उसमें चंचलाहट पसंद आई, ना इसमें जो है वो चंचलाहट जो है वो पसंद आई, है ना। दोनों में नहीं, दोनों में कुछ भी नहीं बना। वैसे मैं सोच रही हूँ सतीश शाह, सतीश कौशिक, फिर नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता जी, सब लोग मतलब यंग देखकर ना थोड़ा वो लग रहा था। ये लगता है असल में हमने उन्हें ओल्ड एज में देखा है एक्टिंग करते हुए, तो जब उनके हम करियर के स्टार्टिंग की फिल्में देखते हैं तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा फील होता है। आपने नीना गुप्ता जी जो हैं, हमने जैसे चोली के पीछे गाने में उन्हें जो है फर्स्ट टाइम जो है वही मैंने देखा होगा। उससे पहले या बाद में मुझे याद, बाद में तो बहुत बार देखा, उससे पहले का मुझे याद नहीं। लेकिन क्योंकि ये उससे पहले की हम मूवी जो है वो देख रहे हैं, तो कितनी देर से इंडस्ट्री में वो है। अच्छा, वैसे नसीरुद्दीन शाह सर की एक्टिंग अभी देख ना, पता नहीं क्यों मुझे शाहरुख खान कहीं कहीं पर याद आ रहे थे। हाँ, मतलब थोड़ा सा जो सिचुएशन जिस तरीके की हम लोगों ने भी देखी ना लास्ट में, तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी ऐसे नजर, मतलब ऐसे लग रहा था कि शाहरुख खान भी थोड़ा सा ऐसी इसी स्टाइल में एक्टिंग करते हैं शायद। मे भी हो सकता है। वैसे सतीश कौशिक जी की बात करें तो भाई जिस तरह उन्होंने जो है ना ब्यूटी स्टूडियो वालों का जो है वो किया है, काम तमाम किया है, वो काफ़ी ज़्यादा जो ना आपको राइवलरी उस टाइम पे भी जो है वो नज़र आती थी। मुझे लगता है शायद आज के टाइम पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जो है वो हाँ यही राइवलरी जो है वो आपको नज़र आती है। बाकी भाई अभी करप्शन की चीज़ें, फिर वही 24वां माला 25वां माला किस तरह मनाया गया, कैसे जो है मानते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो है। बाकी शोभा जी जो हैं मार मोर के वो उनके काम से इंस्पायर हो गई हैं, तो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है उनसे करवाएंगी। अच्छा, पुरानी मूवीज़ का ना अभी तक जो मैंने एक अभी तक लाइक उनका जो तरीक़ाकार देखा है, ये कि एक सिचुएशन होती है और उसी सिचुएशन के अराउंड पूरी मूवी होती है और सारे कैरेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसी सिचुएशन को एंड तक जो है वो सुलझाया जाता है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं कहती हूँ कि उस एक सिचुएशन को दर्शाया जाता पूरा।
बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी मूवी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।